क्या कई ये गलतियाँ आप भी तो नहीं करते हैं? मानो जैसे आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे जो फैमिली से रिलेटेड हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त, हमारे अपने जो हमारे क्लोज़ है, उन सभी से रिलेटेड है। क्योंकि होता ये है कि कई बार ऐसी गलतियाँ हम कर बैठते हैं जिससे हमें कभी पता ही नहीं चलता कि ये गलती हमने क्यों की है या ये गलती हमसे हो चुकी है या ये गलती हमने की है। ये कभी भी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबसे पहले मेन बात तो ये कि आपको अपनी गलती ही समझ में ही नहीं आती कि मैं गलत कहाँ हूँ। और वही जो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप गलती करते हो और वो गलती शायद आपको कभी पता ही नहीं चलती। फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ नहीं हैं। और फिर आपको इन्हें इन बातों की अहमियत पता चलती है कि मेरे अपने मुझसे दूर क्यों चले गए। लेकिन ख़ास तौर पे ऐसा कभी कुछ होता नहीं। जो कुछ है वो सब आपकी सोच है और आप जो गलतियाँ करते हो शायद वो आपको कभी भी नहीं पता चलती। जिस वजह से आप जो जीने का यानी जो पल आते हैं ज़िंदगी में जीने के लिए, वो पल भी आप मिस कर जाते हो। सिर्फ़ एक छोटी-छोटी सी गलतियों से। और वही गलतियाँ आपको कभी आपके समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आपको आपके जीने का अंदाज़ या जीने का हर पहलू अगर खुशी-खुशी जीते हो, तो ज़िंदगी में कभी आपको तन्हाई, अकेलापन, अपनों से दूर कभी नहीं यानी ऐसा आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ अगर आपको खुद समझ में आए तो कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। अगर ये जिस दिन आपको समझ में आया, उस दिन आप शायद ये गलतियाँ कभी करोगे नहीं और अगर वो गलतियाँ नहीं करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में तनहा नहीं रहोगे और तीसरी बात सबसे मेन बात आप कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। आपका परिवार आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। आपके सभी अपने अपने ही होते। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो यही कि जो गलतियाँ आपसे होती है वो गलतियाँ ना करें। अब वो गलतियाँ कौन सी है वो मैं अभी आपको इस वीडियो के द्वारा के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल महेश मोटिमोर क्रिएटर्स। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिससे आपको यानी मेरे काफ़ी सारे ऐसे अलग-अलग विषयों पे काफ़ी अच्छे से सब्जेक्ट पे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं और शायद वो आप जब देखोगे तो शायद आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं वीडियो ऐसे भी बने हुए हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने मेन जो आज का मेरा जो विषय है उस विषय पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे विचार या मेरे थिंकिंग्स या मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यही एक सही तरीका है, यही गलती हम करते हैं और इस गलती से हम बच सकते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो क्या होता है ज़िंदगी में? देखो, सबसे पहले तो बहुत से मनमुटाव जो है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही रहते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली हो, तो जॉइंट फैमिली में हमेशा आप यानी एक-दूसरे के प्रति यानी कुछ न कुछ उनके लिए एक तो मन में अच्छा रहता है या फिर कहीं बुरा रहता है। बोल के नहीं दिखाते क्योंकि तो आप एक फैमिली में रहते हो। लेकिन ये हर किसी की बातें आपको हर बात सबकी यानी आपके मन को भाए या आपको पसंद है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर भगवान ने हमारी उँगलियों में ही एक सिरे का अंतर नहीं रखा, तो ये तो फिर अपने फैमिली मेंबर है। कहने का मतलब ये है कि आपके दोस्त हो, भाई हो या आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो। सबके मन, सबके विचार एक सरीके नहीं हो सकते और इसका सबूत अपने हाथों की उँगलियाँ देखो, वो कभी एक सरीके नहीं है। कहने का मतलब यही कि ज़िंदगी में ऐसे अगर आपको अपने परिवार को अगर आपके साथ यानी उनको साथ में लेके चलना है, ज़रूरी नहीं कि परिवार
को साथ में लेके चलना, यानी आप जॉइंट फैमिली हो तो ही आप परिवार को ले चल रहे हो, या आप अगर अलग अलग रहे हो किसी कारण वजह से, यानी कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप यानी दूर दूर रह सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर एक है लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कोई कोई जॉब करने के लिए कहीं दूर जाता है, लेकिन आपका मेन घर होता है वो एक ही होता है। तो ऐसा, तो अगर परिवार इधर उधर हो गया लेकिन घर एक ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से दूर हो गया, यानी वो आखिरकार जब भी प्रोग्राम रहता है सब इकट्ठे एक जगह आ जाते हैं, बराबर है। तो हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, हमारा आज का टॉपिक तो है कि गलतियाँ हमारे कहाँ होती है और क्यों होती है। देखो, जब परिवार में आप रहते हो तो परिवार वालों की हर बातें आपको खटकती है या आपको अच्छी नहीं लगती। ज़रूरी नहीं कि हर बात में आप हमें हाँ भरो, या हर बात आपको आपके दिल को भी यानी महसूस हो कि नहीं ये सही है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए और आप क्या करते हो कि जब आपकी फैमिली में जैसे मान लो आपके अंकल है, आंटी है या जो कुछ है, जब इनके जैसे उनके लड़के हो ये वगैरह, यानी आपके छोटे भाई ये वगैरह वगैरह, तो होता ये है कि आप में अगर थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हो जाए और कुछ प्रोग्राम वगैरह हो जाए, तो देखो हम गलतियाँ कहाँ करते हैं। तो कई प्रोग्राम वगैरह है, तो जब हमें वहाँ जाना होता है तो हम सोचते हैं मेरा मेरे जाने से कौन सा उनका क्या अर्थ है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, वो कर देखते बैठेंगे उनका। इस तरह की जब आप सोच रखते हो तो होता ये है कि वो जो लम्हा है वो तो आपसे छूट जाता है। आपके जो मनमुटाव है वो उस शख्स के लिए है या उस वक्त उस पर्सन से है। लेकिन जो पल आता है, खुशियों का माहौल हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो और ऐसी जगह आपको जाना है, लेकिन आपको उस पर्सन के प्रति अगर मन मुटा है तो आप क्या करते हो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, मेरे जाने से क्या अड़ने वाला है या क्या। लेकिन होता ये है कि वो जो प्रोग्राम हो तो हो जाता है, और जो आपके मन में जो मनमुटा है वो कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक रहता है, और फिर एक ना एक दिन वो निकल जाता है। क्योंकि परिवार ही एक ऐसा ये है कि जो कितने भी दूर फैले लेकिन आना उन्हें एक ही जगह होता है, तभी तो परिवार कहलाता है। परिवार वही होता है कि दूर रहने से परिवार अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। परिवार में अपनापन, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति आदर, ये होना ज़रूरी है, तो वो परिवार परिवार होता है। लेकिन अगर मनमुटाव है और वो मनमुटाव आप उनको शो कर रहे हो तो कोई ये नहीं। फैमिली को लेके चलना है, फैमिली के साथ चलना है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के यानी आपको अगर जो उनकी बातें पट्टी नहीं तो उस पे उन्हें वो तुरंत क्रॉस करो। उससे क्या होता है, आप के मुँह से तो निकल जाते लेकिन सामने वाले का दिल दुखता है। क्योंकि वो आपको आपके फैमिली का एक हिस्सा होते हो आप, इसलिए वो आपको नज़दीकी समझते हैं। लेकिन होता ही है कि आपको लगता है वो मुझसे ऐसा बर्ताव करता है तो मैं उससे क्यों ना करूँ, और यही छोटी छोटी बातें आपको उन लोगों से, उन परिवार से आपको दूर लेके जाती है। सो इसीलिए कभी भी, चाहे यानी आपके परिवार में आपका ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ आपकी यानी पटे, लेकिन फिर भी यानी जब खुशी का माहौल हो, शादी ब्याह ऐसे कोई प्रोग्राम हो, तो सब इकट्ठा है, और किसी से किसी का अड़ता नहीं, लेकिन जो पल है वो पल हम मिस कर जाते हैं। क्यों? एक अहंकार से, मैं, मेरा, ये जो हम खुद को जो अहंकार बोलते हैं, हमें अहंकार किस बात का है? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी है वो हमने अपने आपकी यानी कड़ी मेहनत से कमाओ या कुछ भी करो, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अहंकार किस बात का है? आपके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन अहंकार क्यों? क्योंकि ये अहंकार जो है वो आपको, वो एक तरह का स्लो पॉइजन है जो हमारे शरीर में धीरे 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 हमें यानी अपनों से दूर लेके जाता है। सो अहंकार जो है उसको छोड़ दो। गलतियाँ यानी यही कि हम अपने लोगों के बीच में जब रहते हो
तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको उनकी सही लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको क्रॉस करे और उनको कुछ भी मुँह में आए वो बोल दो। हो सकता है सामने वाला आपके फैमिली मेम्बर ही आपसे थोड़ा कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं कमज़ोर है नहीं पैसों से, नहीं तो कोई कमज़ोर किसी से हालत से फाइट करने वाले तो कोई होते नहीं। यानी पैसों से कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे उससे बिहेव करो, क्योंकि वो भी आपकी ही फैमिली का एक सदस्य है। सो इसीलिए हमेशा याद रखो कि चाहे कितने भी फैमिली में कितने भी क्रैचेस हो, लेकिन वो आपको पता है, लोगों को मत पता चलने दो। आपके चार दीवारी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हो चार दीवारी के अंदर ही रहने दो, वो जब बाहर आएंगे तो लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर शेर का बछड़ा अगर अपने छावे में है, कहने का मतलब ग्रुप में है, तो हमेशा सेफ है, लेकिन जब वो अकेला अगर उस फैमिली को छोड़ के बाहर निकल जाए तो उस पर एक हल्का यानी कमज़ोर जानवर भी उस पर हावी हो जाते हैं और उसको मसल डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला बाहर निकलता है या अकेला होता है, सबको पता चलता है कि इस ये परिवार से अलग हो गया। यानी कहने का मतलब अगर आपकी फैमिली मनमुटाव कितने भी होने दो, लेकिन लोगों को सिर्फ आपकी फैमिली देखती कि नहीं यार उसका बैकग्राउंड देखो, उसके ये भाई है, उसके फैमिली है, इसके ये वो है, इसीलिए उस वक्त सामने वाला भी आप पे वार करने से 10 बार सोचता है। इसीलिए हमेशा ये गलतियाँ मत करो कि अपने फैमिली में कभी भी कितने भी आपको अगर किसी की बातें पटे ना पटे, लेकिन उन्हें कुछ बोल के उनका अपमान करके या उनसे मैंने ये करके किसी भी तरह से रिश्ता मत तोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, यानी इसमें होता क्या है कि अगर आप इस तरह से आप बिहेव करते हो तो वो यानी जब प्रोग्राम अगर होता है उस प्रोग्राम में यानी शादी ब्याह वाले यानी हंसी खुशी वाले सो वक्त अगर आप उस हिस्से को यानी उस यानी उसमें अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहे, तो जब वो कुछ सालों के बाद जब वो हो जाता है यानी वो इवेंट तो ख़त्म हो जाता है, आप अब लो आप अपने आप में आ ही जाते हो, लेकिन फिर आपको खटकता है कि यार मैंने क्या मिस कर दिया। कि तो वो जो आपका गुस्सा है, जो आपकी नफ़रत है उस सामने वाले के पर्सन के प्रति, उस उस वक़्त की आपकी सिचुएशन होती है, और सिचुएशन को मत देखो, ज़िंदगी को देखो। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ज़िंदगी छोटी कभी नहीं होती है। लोगों की सोच है मेरी ज़िंदगी छोटी है, हमारी ज़िंदगी छोटी है, हमें ये जो इस तरह के से कि हमें कभी मौत ही नहीं आए, जीते वक्त इस तरह से जो कि हमें कभी मौत ही नहीं आने वाली है। फिर देखो आपको हर अपना अपना लगेगा और आपको ज़िंदगी बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि जीने का अंदाज़ ही ऐसा होना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ऐसे कभी गलतियाँ मत करो कि जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्त से भी ये ख़ास तौर पे अपने दोस्तों में भी यही होता है कि आप अपने दोस्तों में मिलते हो, लेकिन उनकी कोई बात आपको खटकती ये होती आप उसे छोड़ देते हो, यार ये मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोस्त भी एक परिवार की तरह होता है। फिर वो आपके दोस्तों या बाहर आपके जो जान पहचान के लोग, सभी एक परिवार का हिस्सा समझ के, अगर जब हमारे हाथ की पाँचों उंगलियां एक सरीकी नहीं है फिर भी हम उसको मैनेज करते हैं, तो फिर परिवार के सदस्य में अगर कितना भी मुटाव हो या हर सदस्य आपके मन मुताबिक ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जब आप पाँच उंगलियों को एडजस्ट कर सकते हो तो फिर वो तो परिवार है। इसलिए हमेशा परिवार के साथ चलो, हमेशा अपनों को यानी लोगों को अपना बनाओ, अपनी तरफ खींचो, ना कि अकेले रहने की कोशिश करो। और हो सके तो यानी कभी भी कोई प्रोग्राम में शामिल होना हो तो वहाँ आपका अहंकार बीच में मत लाओ, क्योंकि वक्त तो चला जाता है, लेकिन जब आपको एहसास होता है कि नहीं उस खुशी का एक हिस्सा मुझे होना चाहिए था, बस उस वक्त निकल जाता है। ज़िंदगी में क्यों बोलते कि ज़िंदगी जी लो, कल किसने देखा। कहने का मतलब ये नहीं कि कल किसने देखा बोले तो कल मर जाएगा आदमी मरने की बात कभी नहीं करना।
कल किसने देखा, ये जो लाइन है वो गलत है। कहने का मतलब कल वो पल क्या पता फिर से आने वाला है या नहीं, समझ गए। क्योंकि आज आज की अगर आपकी उम्र जो है समझ मान लो 22-25 की है, और उस उम्र में कोई शादी ब्याह में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको 25 साल की उम्र का एंजॉयमेंट वो आपका अलग रहेगा। और वही 50 साल में जाने के बाद जब वो पल फिर से आएगा शादी का, लेकिन आप 25 साल के नहीं रहोगे जो आप अपने मन के हिसाब से कहीं भी, क्योंकि आप 50-55 के होंगे तो आपके सामने आपकी जिम्मेदारी या आपकी तरफ लोगों का देखने का रिस्पेक्ट, या आपकी तरफ देखने यार ये बुजुर्ग पर्सन है या ये है आपको देने वाले रिस्पेक्ट, तो उस वक्त वो पल आप उस तरीके से नहीं जी सकोगे जो 25 साल के वक्त में जी सकते थे और 50 साल के वक्त में नहीं जी सकते। बस ये एक वजह है, ना कि ज़िंदगी कल की ज़िंदगी ये नहीं होता। कल वो पल फिर से हम नहीं जी सकेंगे, पल हम बार बार नहीं जी सकते, क्योंकि वो पल उस वक्त का किस सिचुएशन रहती है, उस वक्त की कंडीशन रहती है, उसे उसी वक्त जीना सही रहता है। इसलिए बोलते हैं स्कूल की लाइफ हम स्कूल लाइफ में जीते हैं, कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ जीते हैं, और जब हम ज़िंदगी के मोड़ पे आते हैं तो हम ज़िंदगी जीना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अहंकार वहंकार कोई नहीं, किसी के साथ नहीं चलता। अगर अहंकारी करना तो आदमी तो इतना अहंकारी आदमी है कि उसको वो चाहे तो किसी के हिलने से ना हिले, और सीधा बोले कि यार मैं जहाँ हूँ वहीं पड़ा हूँ। अरे मरने के बाद तो इंसान को यानी जब तक कोई उठाता नहीं तब तक वो जगह से हटता नहीं, वो होता है अहंकार। अहंकार वहाँ देखो ना जो ऑलरेडी आपके साथ यानी जन्म के साथ दिया हुआ है कि अहंकार आप तब यूज़ करो कब, जब आप किसी टेढ़े पे पड़े रहते हो, और जब आपको आप तब तक वहाँ से हटते नहीं जब तक आपको कोई चार कंधे सहारा नहीं देते हैं, समझ गए। सो अहंकार वहाँ आपका फिक्स है, वहाँ तो आप दिखाओगे, तो फिर ज़िंदगी में क्या को दिखा रहे हो, इसलिए मत दिखाओ क्योंकि आपको जीने का अंदाज ही सिर्फ खुशियों के पल जीने की कोशिश करो, ना कि खुशियों के पलों को यानी गम में ढालने की कोशिश करो, समझ रहे हो। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, परिवार में हो तो परिवार का हिस्सा बन के जियो, सबको एक साथ लेके चलो, और रहा एडजस्टमेंट हर जगह करनी पड़ती है, वरना लाइफ नहीं होती। आदमी अमीर कितना भी अमीर हो, लेकिन फिर भी सुकून उसको तब मिलता है जब वो अपनों के साथ होता है। गरीब आदमी कितना भी गरीब हो, लेकिन उससे सुकून उस बात का होता है जब उसकी फैमिली उसके साथ हो। कहने का मतलब अपने परिवार के साथ हमेशा हंस खेल के मिलजुल के रहो, गलतियाँ ये मत करो कि हमारा अहंकार या हमारा मैं बना, मैं बना ये जो बातें वो छोड़ दो। क्यों, तो ज़िंदगी जीते वक्त उन पलों को मत मिस करो जो आपको जीने के लिए आपके सामने खुद चल के आते हैं। अगर ऐसे वक्त आप इन बातों को मिस करते हो तो ज़िंदगी में वो बात काफ़ी बार मिस करोगे, और ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देगी। क्यों, कहने का मतलब ये नहीं कि आपको मौत आ जाएगी, कहने का मतलब ये ज़िंदगी आपको 25 आज आप 25 साल के हो तो 25 साल के बाद आफ्टर 25 ईयर्स फिर भी आप 25 के नहीं रहोगे, क्योंकि ज़िंदगी आपको 25 का मौका फिर कैसे देगी, जो आने फिर से कैसे देगी। जो आपका बचपन है वो बचपन वापस थोड़ी लौटाएंगे सो समझ रहे कहने का मतलब ये कि हमेशा अपनों के साथ रहो, एक दूसरे को एडजस्ट करना सीखो, और ये गलतियाँ मत करो कि हर जगह मन मोटा करोगे तो आप उन खुशी भरे लम्हों को जी नहीं पाओगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मिलजुल के रहो, फिर वो अपनी फैमिली हो या अपने दोस्त, कभी आपको तन्हाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि तन्हाई इसलिए महसूस नहीं होगी क्योंकि आपने खुद को कभी तन्हा नहीं किया, खुद को उन परिवार से उन लोगों से अलग नहीं किया। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको सही लगती है तो ज़रूर मुझे इनकरेज करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके तो भी लिखें। और हाँ, बताते वक्त कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो यानी कुछ बातें छूट भी जाती है तो मुझे उसका भी ज़िक्र करो कि ये बातें छूट गई है या। सो इसीलिए हमेशा मिलजुल के रहो, और ये गलतियाँ कभी मत करो कि अपने परिवार से आपको दूर होना पड़े। ओके, सो हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी
एंड टेक केयर। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो और हमेशा खुश रहो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक भी मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे सजेस्ट करें, देखते हैं किसी और टॉपिक पे अपन बात करें, फिर वो फैमिली से रिलेटेड हो, किसी प्यार से रिलेटेड हो, या किसी के एक तरफे प्यार से रिलेटेड हो टॉपिक कोई भी हो, फिर भी हम बात करेंगे। सो और हाँ, मैं जाते जाते आपको और एक बता दूँ कि मेरे लिंक पे आप कनेक्ट इन्हें लिंक को चेक करो, ताकि काफ़ी अलग अलग तरह के विषयों पे मैंने इन्हें वीडियोस बनाए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे इन्हें कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, खुश रहो एंड हमेशा स्वस्थ रहो।